आंध्र प्रदेश में कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। आईपीसी का सेक्शन 5 सीआरपीसी आईपीसी का जो लगता है वो आपका स्थानीय लोकल लॉ पे नहीं लगता है, तो 13(3) का में रूढ़ी प्रथा है। सबसे बड़ी झूठी बात तो इन्होंने करी, संविधान को ये नहीं मानते। फिर आपने ये चीज भी कही, देश प्रेमित कहा, जो 5 जनवरी 2011 का जजमेंट आया, आदरणीय मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुंदरा मैडम ने जो जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 19 में कि आदिवासी का संरक्षण करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो डिस्प्लेसमेंट करके सबसे बड़ा देशद्रोह तो साहब आप कर रहे हैं। और एक और चीज सर, संविधान को मानते इन्होंने ही कहा, पर 243 आप पढ़ेंगे उसमें पैसा तो दिया है, पैसा एक में पंचायत का विस्तार किया है, पर नगर पालिका का विस्तार का आपके पास है कोई? फिर आप ये नगर पंचायत ये सबसे बड़ा गलत काम आप कर रहे हैं। और दूसरी भूमि एक्वायरिंग पावर की बात कर रहे हैं, कौन से गैजेट में आपको पावर दिया है भूमि अधिग्रहण करने का? 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें 4142 में स्पेशल कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के पूछे या मरने की स्थिति हो तभी आप जमीन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो आप 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसका उल्लंघन सीधा सट किया है। आपके खिलाफ अगर हम एफआईआर कराएं तो क्या एसपी साहब आप सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, गुमान सिंह जी नहीं है, वीर सिंह जी नहीं है और शिवराज जी भी नहीं, वो तो कल बदल जाएंगे या रहेंगे, पर जिम्मेदार तो आप है और कलेक्टर साहब। आप बहुत बड़ा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का देशद्रोह कर रहे हैं। ये आप फटाफट ये जो आदेश निकाला 14 तारीख वाला, हाँ 14/7/2023 को ये आदेश निकाला, आपके डिपार्टमेंट को पूछो किसने दिया, कहाँ दिया, वो हमको नहीं मालूम, पर 14/7/2023 का जो आदेश दिया। और आप कह रहे हैं कि शेड्यूल एरिया में गवर्नमेंट लैंड, हु इज द बाप ऑफ गवर्नमेंट लैंड? गवर्नमेंट लैंड का पिताजी कौन है? अगर आप हैं तो आप पुरवार करिए। हम तो कह रहे हैं ना, अगर शिवराज जी है तो वो पुरवार करेंगे ना। आप कह दें कि हम आदिवासी के छोरे, हम आधा हिस्सा आपको दे देंगे। हमारे उधर जंगल में हमने वो ढांडे चरने के लिए जमीन रखी थी, तो आप सरकारी बोल रहे हैं आपकी गलती। ये एक्वायरिंग गलत है। आपने ये जो एटलाइन वेटलाइन निकाला उस समय जागरूक लोग नहीं थे ना, तो वहाँ एटलाइन वेटलाइन भी हम नहीं निकलने देते, वो भी आपने गलत किया। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में, और समता जजमेंट ने तो स्पेशल कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। और पीरामा रेड्डी ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्र में एक व्यक्ति है, यू शुड आदिवासी, अगर आपको जमीन लेना है यहाँ आदिवासी होना पड़ेगा। अब है ही नहीं, आपकी गवर्नमेंट को आदिवासी होना पड़ेगा, आपकी गवर्नमेंट भी आदिवासी होगी, तो आप पूरा का पूरा देशद्रोही कर रहे हैं। आप ये गलती सुधार लीजिए, या यहाँ जितने में झाबुआ में नगर पंचायत है वो सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि शेड्यूल एरिया ये तो आप मान रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 26/1950 में झाबुआ अनुसूचित क्षेत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 192 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम ने तत्कालिक अभी साइन किया है कि ये शेड्यूल एरिया है। अब ये शेड्यूल एरिया है, तो 5वीं अनुसूची पैरा 2 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों के हिसाब से प्रावधान लेने के आपका ट्राइबल ऑटोनॉमी। क्या ट्राइबल ऑटोनॉमी का मतलब आपका एग्जीक्यूटिव पावर है? अगर ऐसा है तो आप लोग हमें गैजेट, जो राजपत्र होता है वो आपका भी और कलेक्टर साहब का हमको गैजेट दिखा है, राजपत्र दिखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर का भी एक्सटेंशन यहाँ हुआ है। रतन सिंह बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा है सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। तो हम पे ये केस, हम पे जेल, जुडिशियल कस्टडी, पल्ला काशी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में तो ये भी कहा है कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। बहुत गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत, मतलब संविधान का घोर उल्लंघन। और दादा के सामने कहेंगे हम तो देशभक्त हैं, जन सेवा एक गलत कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हाँ, जैसे आप नौकरी करने वाले हैं पर खाते तो आप भी धान है। ये भाइयाँ लोग बैठी हैं, ये भी धान ही खाते हैं। आप कितना पैसा कमा ले, पैसा दादा नहीं खा सकते, आप खाएंगे आप धान ही, और यही लोग उगा के आपको खिला रहे हैं। आपको भी थोड़ी इंसानियत होना चाहिए कि इन लोगों की जमीन नहीं ले। और वैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और संविधान का उल्लंघन तो सीधा सड़ासट कर रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल गलत है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन हुआ है तो उसका भी गैजेट हमें उपलब्ध कराओ। एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हुआ है तो उसका भी गैजेट उपलब्ध कराओ। सीआरपीसी का एक्सटेंशन हुआ है तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमको वो उपलब्ध कराओ। गैजेट कितने दिन में है, कितने दिन में? ये कलेक्टर साहब को 5 तारीख इसलिए डिसाइड है, कलेक्टर साहब को हम पहले बोल के आए थे कि साहब आपके वो कार्यालय को बोल दो वो जो नोटिफिकेशन निकला है उसको रद्द कर दे। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई तो हम आ गए। तो आपके प्रशासन को तो हम पहले आपको जो है वो जागरूक कर चुके थे या फिर चुनौती दे चुके थे, ये बता चुके थे कि हम 5 तारीख को आएंगे तो फिर आप लोग संभाल लें।
तो आप संभालो साहब, हम क्या करें अब। ये इन लोगों का आक्रोश है। मैं तो मेरी ज़मीन तो नहीं जा रही, मैं बाहर हूँ, पर इन भाई लोगों का दर्द है, इनको समझाने में आप जो है सक्सेस हो ना। हम क्या करें, इनकी कड़ी जा रही है, इनका ज़मीन जा रही है। ज़मीन के बिना हमारा वजूद है ही नहीं, है ना। ज़मीन के बिना आपका भी वजूद नहीं है, ज़मीन के बिना हमारा भी वजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ने तो कहा है कि 8% आदिवासी देश का मालिक है, बाकी जो शरणार्थी विदेशी आक्रमण संतान, ये कोर्ट रिव्यू पिटीशन का मामला है। रिव्यू पिटीशन करिए आप, पर हम लोग ये देश के मालिक है, तो आपको ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि हम ये एक रेपुटेशनल मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेपुटेशन है, संवैधानिक इज्जत है हमारी कि हम आदिवासी हैं। तो आपको बराबर यहाँ का ये चीज़ है। आप तनख्वाह भी ट्रेजरी रूल के मुताबिक उठाते हैं, जो ट्रेजरी हम चलाते हैं। कर्ण कंसरी देह का देवा पर चढ़ने वाला देश का मालिक आदिवासी, सारा चीज़ हमें। आप डॉक्यूमेंट का अगर खुलासा करेंगे तो हमें और पता चलेगा। आप लोग कोई चीज़ खुलासा नहीं करते हैं कि आपकी तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं, आप शेड्यूल एरिया में आपने एक्सटेंशन कब किया है, कौन सा गेजेट निकाला है, कौन सा राजपत्र निकाला, इस चीज़ का हमको मालूम है। तो आप ये तत्कालिक वो नोटिफिकेशन रद्द कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। ये अक्षर ज्ञान, देखो आदिवासी अक्षर ज्ञान पे विश्वास नहीं करता है। अक्षर ज्ञान है, आप सिर्फ ये है कि आप मैनेजमेंट देखते हैं। कमाना तो एक्चुअल में हमारे बाप दादा हड़ बना के बता देते हैं, अगर वो बनाते तो वो ज्ञान होता है। ये अक्षर ज्ञान ज्ञान नहीं होता, ये मैनेजमेंट होता है। ये लोगों को मूर्ख बनाने की चक्रवर्ती ब्याज फलाना ब्याज बैंक लूटते रहते हैं। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा पे हम लीन के खाते हैं, खोद के खाते हैं, मछली मार के खा लेते हैं। हम ये विकास ही आपका फर्जी कॉन्सेप्ट है और हमको ये चाहिए भी नहीं। आज के बाद आप रजनी के कोई साथी राज्यपाल का जो राज्यपाल जी को आप रिपोर्ट दे देना, राज्यपाल जी को रिपोर्ट आप दे देना कि उनको आदिवासियों को विकास नहीं चाहिए, हम हमारे जमीन पे कमा के खा लेंगे क्या? आप लोग राज्यपाल जी को बोल दो कि इधर अब हमारे दादा तो पोवाड़िया खाइन जीवता रहे, पोवाड़िया ने बटनी अब राज्यपाल जी को स्पेशल बोल देना उन लोगों को विकास नहीं चाहिए और आपकी योजना भी आप ले जाओ। हमारी ज़मीन से बढ़कर हमारा कुछ नहीं है। जिसने जन्म दिया उस माँ से अगर कोई बड़ी माँ है तो वो ज़मीन है, और ज़मीन का समझौता हम नहीं कर सकते। बिरसा दादा भी लड़े हैं ज़मीन के लिए, टंटिया भील भी मरे हैं ज़मीन के लिए। अगर आपको गोली मार के ज़मीन लेनी है तो हम खुले सब खड़े जमीन पर है ना तो हम रोज दूध पी रहा बने। आप तो पैसे से दूध मंगाते हैं, आपके पास तो जमीन नहीं है, आप तो पैसे से दूध मंगाते हैं, पर हमारे घर तो है। आप आके बैठे, आप चाय पिलाएंगे आपको। और ये जो 15 गांव आपका जो डिस्प्लेसमेंट में 15 गांव लगभग लिखे हैं, इसमें अगर एक गांव से 3000 पब्लिक करो, 45,000 तो आदिवासी, उनके बच्चे जो बकरी भी मार रहे हैं, आप कुकड़ी भी मार रहे हैं, हमारे खेत में आड़िया भी पल रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, भांडे भी मार रहे हैं, और वो तितली वितली घूमते रहते वो सब मार रहे हैं। मतलब 1.5 करोड़ जीवों को आप हत्या कर रहे हैं। तो 1.5 करोड़ इंटू 302 आप पे लगेगा, ये भी तो सवाल है। 302 आप पे लगना चाहिए कि लगना चाहिए? SDM साहब थे सूरज कुमार जी अपने सर जमशेदपुर, वो जेल काट के आए क्योंकि उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, उन्होंने ग्राम सभा को मानने से इनकार किया। और दैट इज शेड्यूल एरिया। आपको अच्छे से नोटिफाई होना चाहिए कि शेड्यूल एरिया है, और ये शेड्यूल एरिया में आपको लिमिटेड पावर है, और वो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये शेड्यूल एरिया है। ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल भी जमीन ट्रांसफर नहीं होता। नॉन ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ट्रांसफर होने का भी पी रामारेड्डी जजमेंट ने प्रोहिबिट किया कि नॉन ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल की जमीन आप नहीं हस्तांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ जमीन हस्तांतरित करने के लिए आपको आदिवासी होना पड़ेगा, आपकी सरकार को आदिवासी होना पड़ेगा, आपके प्रशासन को आदिवासी होना पड़ेगा। और यू आर ए यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात एक यूनियन है, और यूनियन है, और हमारा 13 का में रूढ़ी प्रथा में हमको विधि का बल है। विधि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बल है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और आपका ये जो विधायिका, तीनों को पावर हम लोग इसीलिए लोग ये फैसला है ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची। हम आपकी ये ग्राम सभा के बहुत सारे प्रस्ताव भाई लोग लेके आए हैं। हम लोग ग्राम सभा का ये संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में आपके उपखंड के जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको चेतावनी तो हम दे ही देते हैं। तो आप सीधी बात तो ये है कि आप हमें बता दीजिए कि जमीन आप वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर रहे हैं नहीं कर रहे। SDM साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं जमीन का नोटिफिकेशन रद्द कर रहे हैं। नोटिफिकेशन कौन सा है अभी आप ये तो 14/7 किसके? बबलू भाई कहाँ है? वो पूरा वो लाओ तो नोटिफिकेशन। बबलू भाई कहाँ है? नोटिस निकले थे वो मोबाइल में दिखाओ इनको। हाँ हमारे मनोहर भी बता हमको जमीन से कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, हम तो काम करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है एकदम SDM साहब ग्राम सभा का प्रस्ताव पहले दिखाओ, नोटिफिकेशन किसके पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव
दिखाना होगा कि ये सब साथ में देना है, टोटल देना है, ये भी ये इनकी ओसी लेना पड़ेगी। ये जिससे भी आप करोगे ना, ये आवक जावक में से ओसी लेना है इसमें। अपन फिर बात करेंगे, फिर बात हम लोग। ये ग्राम सभा वाला पढ़ के सुना दे जो हाथ में। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। रुको आप कुछ बोल रहे हैं, सुनो। ये जो 14/7/23 का आप बता रहे हैं, ये नजुल निर्वर्तन नियम के तहत जो है संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कलेक्टर के यहाँ प्रकरण दर्ज हुआ है। ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना, ये बस प्रकरण दर्ज करने का एक डेट है जो उन्होंने लैंड मांगी है लैंड बैंक में से, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो उसके लिए हम विज्ञप्ति जारी करते हैं। विज्ञप्ति यानी अधिसूचना, यानी कोई भी ज़मीन एक्वायर गवर्नमेंट करती है उसके पहले अधिसूचना हम देते हैं कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई आपत्ति हो तो वो ला के बताए। तो आपके जितने आज की चीज़ें हमारे समक्ष में आई है वो हम एज आपत्ति लेंगे उसमें, और फिर उन चीज़ों का जो है निराकरण विधिवत जैसा कि आपकी ग्राम सभा के अनुरूप आया है, ग्राम सभा के सरपंचों के अनुरूप आया है, उसके अनुसार आगे प्रस्तावित करके भेजा जाएगा। एयरटेल में भी सर ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई वो अधिसूचना भी पढ़ नहीं के जारी सुना करी दो। थी। और सीधे रात में आ गए थे पूरी जेसीबी। उस टाइम भी तो गलत हुआ था। ये दी जानकारी भी कैसे दी? देखिए आपत्ति मांगी गई है, तो आपत्ति ये आपत्ति लेंगे, आपत्ति हाँ बिल्कुल पहुँचाएंगे ना। ये तो आपत्ति है। ये आज आपत्ति हो गई ना सर, आज हम आपत्ति के लिए ही आए हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये आप लोगों का यही कहना है कि आपत्ति हो, फलाना हो, ढिमका हो, ये कागज में होता, हमको जमीन नहीं देना और आप आज जमीन करें मैं जमीन नहीं दूंगा। देखो साहब बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से जो आपत्ति है वो मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा, ये बोल रहे हैं सर। आप यही बोल रहे हैं ना? नहीं तो आप शेड्यूल एरिया में एक अधिकारी हैं, तो शेड्यूल एरिया का आप ये बोलते भाई हैं। मैं भूमि आवंटन अधिकारी नहीं हूँ इस जिले का। जो भी भूमि नजुल निर्वर्तन नियम में अलग अलग समितियाँ बनी हैं वो आवंटित करती हैं। और पहली बात, किसी व्यक्ति की प्राइवेट जमीन यहाँ पे नहीं ली जा रही है। मेरी बात तो सुनिए। और ना ही गवर्नमेंट, देखिए कोई भी विभाग को अगर, जैसे मान लीजिए अभी राशन की दुकानें खुलना है कई सारी, ठीक है। राशन की दुकान के लिए खाद्य विभाग जो है कलेक्टर के पास आवेदन देता है कि हमें 100x100 का जगह चाहिए, वहाँ हम राशन की दुकान बनाएंगे। फिर वो मेरे पास चेकिंग के लिए आता है, मैं यहाँ से विज्ञप्ति जारी करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेट ज़मीन उसमें जा रही है या कई समय से वो वहाँ पर मकान बनाकर उसका कब्जा है, तो उसकी आपत्ति हम लेते हैं और फिर वहाँ कलेक्टर के पास जो जिला नजुल निर्वर्तन में भेजते हैं। फिर जो भी निर्णय होता है उसके अनुसार होता है, ठीक है। तो मैं भूमि आवंटन अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो बात है, जो आपका प्रतिनिधित्व मेरे सामने आया है, वो बिल्कुल आगे तक जाएगा, आप निश्चित मान के चलिए। ये मेरा कमिटमेंट है आप। सर इसमें एक और डिफॉल्ट है कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट लैंड नहीं जा रहा है, तो हम तो यही पूछ रहे हैं ना कि गवर्नमेंट लैंड में तो उन्होंने संता जजमेंट ने कहा है कि सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। देखिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि आपकी जितनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल लग के ही आगे जाएंगी और उसी के अनुसार प्रकरण जाएंगे। सर उसमें संता जजमेंट का ना रात में होगा ना दिन में होगा। विज्ञप्ति जारी इसलिए गई है, आप लोग यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, किस कारण से इकट्ठे हैं? आप लोगों को पता है तभी इकट्ठा है ना। रातों रात कोई काम होता तो आप लोग इकट्ठा हो पाते नहीं। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं होती तो आप इकट्ठा हो पाते। विज्ञप्ति जारी हुई, कोई चीज़ आपके समक्ष में आई, तभी लोगों को आपको सूचना हुई ना, तभी लोग आपको इकट्ठा हो पाए। रतलाम में मेगा टेक्सटाइल को हमने भगाया, वहाँ से आंदोलन हुआ, उन्होंने रातों रात जाके बदनावर में खोद दिए, सारे लोगों के वो फसलें नष्ट कर दी। वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था, वहाँ सीधे जाके उन्होंने, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि रातों रात ना तो कोई आपकी जमीन छीनेगा ना कोई लेने आएगा। नहीं सर, हमारा तो आपकी तरफ से आपत्ति हम लोग देंगे ही नहीं जमीन पर, देंगे ही नहीं। आप अपने आपत्ति आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राम सभा के बिना पूछे कोई भी जमीन नहीं दी जाएगी और ओपनली ग्राम सभा में आपको विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी। कर दी हमने, तभी तो आप ये आपत्ति लेके आए। गांव में नहीं आई, डिपार्टमेंट में नहीं है। कहीं से ग्राम सभा का क्या मतलब है? फिर आप डिपार्टमेंट कह रहे हैं। एक मिनट अरे 2 मिनट शासन को देंगे आप।
आपको। आप नहीं ये नहीं, आप जो प्रस्ताव बनाएंगे हमारे पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में बनाओगे वो हमको चाहिए। जब से आरटीआई अधिनियम आया है तब से कोई भी व्यक्ति कहीं भी डॉक्यूमेंट की जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी कभी भी ले सकता है। और हमारे यहाँ नकल शाखा है, आप कोई भी आवेदन की अगर आप संबंधित पक्षकार नहीं, हम तो वो नहीं कह रहे सर, आप जो हमारे पक्ष में जो प्रस्ताव बना के बहुत देंगे। उलझाया वो, मतलब कह रहे हैं कि लोग वहाँ तक जाना पड़ेगा। देखिए, अगर समय सीमा में कोई अधिकारी आपको जानकारी नहीं देता है तो उसके लिए आप उसकी अपील भी कर सकते हैं। उसके खिलाफ हमारी समय सीमा में नहीं लेंगे। अरे यार, अपन तो ये कहता है कि ये जमीन का आपत्ति हाँ, मैं उस तहसील प्रशासन हमारी तरफ से लेंगे और ये हम आप हमको इसका एक आश्वासन नहीं, हमको लिखित में एक कॉपी चाहिए सर। हाँ, हम देंगे ना। अच्छा, ग्राम सभा को तो मानेंगे ना? हाँ, ग्राम सभा का निर्णय हम पूरा आपत्ति के साथ, और ये ग्राम सभा का ही निर्णय है। अरे एक कोई भी व्यक्ति कोई भी और गांव में सर हमें आपको बता देना चाहते हैं कि सचिव और सरपंच और ये आपने पैसा दे तो आप ग्राम सभा मत समझो। हर 18 साल का एक लड़का वहाँ ग्राम सभा का सदस्य है। और आपसे हम कह देना चाहते हैं कि हर 18 साल के लड़के लड़की को बिना पूछे अगर आप जमीन आवंटित करते हैं, ये भी आपको नहीं, हर गांव में आपको ये बात भी सही लेना है। सहमति लो, अनुमति नहीं लेना आपको। आप सहमति लीजिए, सहमति के लिए 60 लोग बैठते हैं और आप मंत्री सचिव पता नहीं क्या जुगाड़ लगा के 8-10 लाख का काम देंगे। ये बात सही है सर, वो पैसा एक्ट बनाया, पैसा एक्ट जो समिति है उसमें क्या है कि अपने ही लोगों को बना रखा है। सर ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने ये वादे किए एसडीएम साहब ने, सुनिए, एसडीएम साहब ने एक वादा किया है कि बिना ग्राम सभा पूछे आपकी जमीन ली नहीं जाएगी, न रात में काम होगा न दिन में काम होगा, आपको बोले बिना। दूसरी चीज ये कहा उन्होंने कि हर 18 साल का लड़का, मतलब कि 18 साल से लगाकर 100 साल तक के सबको पूछा जाएगा, सरपंच सचिव उसमें मेन नहीं होगा। ये 13-3 का भी बोलता है, पैसा वो फर्जी पैसा एक्ट बना रखे हैं ना, वो समझ में वो भी कोई काम के नहीं हमारे लिए। हाँ मिलेगा, लिखित। हाँ बोलो।